हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्या आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं हो रही है। तो गाभिन कराने के लिए आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए जिससे कि आपका पशु गाभिन हो जाए, यानी पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसकी वजह से आपका पशु गाभिन हो जाएगा। रही बात आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, हीट में आ जाता है तो गाभिन नहीं हो रहा है, तो इन सभी की समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत इस तरह की मेरे पास इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी गाय भैंस गाभिन नहीं हो रही हैं, इसके लिए हमें एक डिटेल से वीडियो बना करके दें। तब आपके लिए वीडियो लेकर के मैं आया हूं। देखो, यदि आपकी गाय भैंस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यदि सही समय क्या होता है कि जब यदि आपका पशु बड़ा हो जाता है, जैसे संकर नस्ल की गायें हैं, तो संकर नस्ल की गायें आपने देखा होगा कि 1.5 साल से लेकर के और 2 साल के बीच के अंदर हीट में भी आ जाती हैं और गाभिन भी हो जाती हैं। रही बात जो देसी नस्ल की गायें होती हैं वो 2 से 2.5 साल ले लेती हैं, जो पड़िया होती हैं वो 3 से 3.5 साल ले लेती हैं। इस तरह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। यदि आप अपने पशु को जल्दी यदि हीट में लाना चाहते हैं, गाभिन कराना चाहते हैं, तो आप उससे अच्छा संतुलित आहार दाना मिश्रण आप अपने पशु को दें ताकि आपका पशु सही समय पर हीट में आ जाए। आप इस तरह के भी कमेंट कर सकते हैं कि सर हम हमारे पशुओं को अच्छा दाना मिश्रण भी देते हैं, अच्छी डाइट भी देते हैं, फिर भी हमारा पशु हीट में नहीं आता। यदि हीट में आ भी गया तो बार बार हीट में रहता है और वो पशु प्रेग्नेंट नहीं होता, गाभिन नहीं हो पाता है, वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी आज आपको बताया जाएगा। रही बात, देखो, सबसे अच्छा सही समय होता है जैसे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हुआ, गाभिन हुआ, उसकी डिलीवरी हो गई और फिर 13 से 14 महीने के बाद में फिर वो वापस उसका रिपीट जो प्रक्रिया है गाभिन होने की वह हो जानी चाहिए। तब वो होता है एक स्वस्थ पशु का जो ये टाइम होता है। यदि इस टाइम से आपने देखा होगा कि कई बार यदि आपके पशु की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में भी उस पशु में कम से कम 6 से 7-8 महीने निकल जाते हैं, फिर भी वो पशु हीट में नहीं आ पाता है। कई बार तो पशुपालक की उदासीनता भी उसमें काम में आती है, या उनकी डल नेस है वो काम में आ जाती है। वो सोचते हैं कि हमारा पशु हीट में आ जाएगा, अब गर्मी चल रही है, फिर थोड़ी बारिश हो जाएगी उसमें आ जाएगा, बारिश के बाद में वो सोचते हैं कि अब मक्खियाँ ज़्यादा हो रही हैं उसके बाद में आ जाएगा। इस तरह से वो क्या करते हैं कि समय ज़्यादा निकाल देते हैं। तो इसके बचाव के लिए देखो आपको ये करना है, यदि आपका पशु के शरीर के अंदर सभी तरह के जो मिनरल्स, विटामिन्स की पूर्ति है, किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आपका पशु किसी भी समय आपका पशु हिट में आ सकता है और किसी भी समय आपका पशु गाभिन ठहर सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा गर्मी होती है उसमें भी पशु प्रेग्नेंट होते हैं, ज़्यादा मक्खी होती हैं तब भी आपके पशु प्रेग्नेंट होती हैं। ऐसी बात नहीं कि उस समय प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन कई बार पशु के अंदर किसी तरह की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से आपके पशु हीट में और गाभिन नहीं ठहर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशुओं को सुचारू रूप से देते रहें ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की मिनरल्स डेफिशिएंसी न हो। ज़्यादातर जो पशु होते हैं उनमें मिनरल्स डेफिशिएंसी होती है, किसी भी तरह की जो विटामिन्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन तत्वों की कमी की वजह से, जिस तरह कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, विटामिन ए है, ई है, सी है, इस विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपका पशु हीट में नहीं आता। यदि हीट में आ जाता है तो गर्भ नहीं ठहर पाता। तो इसके लिए आप अपने पशुओं को सभी की समस्या के समाधान के लिए मिनरल्स पाउडर 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आप कंटिन्यूटी देते रहें। ब्याने से पहले भी दे सकते हैं, ब्याने के बाद में भी दे सकते हैं। हीट में आ जाए और उसके बाद में यदि आप एआई नेचुरल करवा लेते हैं उसके बाद में भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो फर्स्ट है मिनरल। रही बात, यदि आपने उसे डिवर्मिंग नहीं करवाई है तो डिवर्मिंग ज़रूरी है, वो भी करवाना ज़रूरी है। एक और बताना चाहता हूँ कि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बच्चेदानी में या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है तो आपका पशु आराम से हीट में आ जाएगा और ठहर भी जाएगा। यदि आपका पशु इन्फेक्टेड है तो आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उसकी सलाह ले लेनी चाहिए। और यदि बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। कौन सी दवा उपयोग में करनी चाहिए वह आप कर सकते हैं। रही बात, यदि आपका पशु हीट में आ जाता है तो हीट में आ जाने के बाद में आप अपने पशुओं का सही समय का चुनाव, यानी आपके पशु की हीट में आ जाता है तो उसके बाद में जब हीट के टूटने वाला समय होता है उस समय आपको एआई आप अपने पशुओं की करवानी चाहिए। यदि आप उसमें एआई करवाएंगे या क्रॉस करवाएंगे तो आपके पशुओं के गाभिन ठहरने के सबसे ज़्यादा चांस होंगे आपके पशु में। रही बात, जब भी यदि आप चाहे क्रॉस कराएं या चाहे आप एआई करवाएं
करवाएं तो आप सही करवाएं। एआई करवाते हैं तो भी आपके पास यदि अच्छा पशु चिकित्सक हो जिसके एआई का अच्छा रिजल्ट मिलता है, उस पशु चिकित्सक से आप या सहायक पशु चिकित्सक या एआई वर्कर से आप उसकी एआई करवा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब भी यदि आप अपने पशु की एआई या नेचुरल यदि आप अपने पशुओं की करवाते हैं तो उसके बाद में एक और बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं को 100 ग्राम देसी घी, यदि आप जैसे गाय की एआई करवाते हैं तो आप उसमें 100 ग्राम लेना है भैंस का घी और उसमें लेना है आपको 100 ग्राम बेसन। इन दोनों को आप मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट या डली सी बना लेनी है, उसका पेस्ट सा बना लेना है या डली बना करके आप उस पशु को खिला सकते हैं। वो खिलाना कब है? सुबह खाली पेट आप अपने पशु को देना है। इससे ये लगातार आपको 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी देना है। यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट अच्छा है तो आप 150 ग्राम ले सकते हैं, बराबर मात्रा में 150 ग्राम घी, 150 ग्राम बेसन, उसकी गुड़ लड्डू सा बना करके आप उस पशु को सुबह खाली पेट दें, लगातार देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपने बहुत बार फील्ड में हमने देखा भी है कि आप उसके विपरीत आप उस पशु को दूध भी पिला सकते हैं। जिस तरह से यदि आप गाय की एआई व नेचुरल करवाया तो एआई या नेचुरल करवाने के बाद में उसे भैंस का दूध दें। यदि भैंस को करवा रहे हैं तो उसे गाय का आप दूध पिला सकते हैं 1 लीटर, बहुत फ़ायदा होता है। ये अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। रही बात जब भी आप एआई व नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद में उस पशु को कम से कम 2 से 3 घंटे तक बैठने न दें। ये छोटी छोटी बातें आप उस ध्यान रखें ताकि आपका पशु गाभिन ठहर जाए। लेकिन ये बातें कब है? जब आपके पशु में किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी आपका पशु गाभिन ठहर पाएगा। और रही बात यदि आप अपने पशुओं को साथ में आपको क्या देना है, आप अपने पशुओं को किसी भी तरह की कोई गर्मी न हो तो इसके लिए कोई अच्छी छाछ व लस्सी का प्रयोग जब एआई व नेचुरल करवाते हैं तो उसके बाद में छाछ भी पिला सकते हैं या अच्छी लस्सी पिला सकते हैं, जिससे आपके पशुओं की इंटरनल गर्मी न हो। यदि आपके पशु शरीर के अंदर गर्मी नहीं रहेगी तो आपके पशुओं में ठहरने के चांस ज़्यादा होंगे। रही बात, आप इस तरह कमेंट कर सकते हैं सर इसमें कोई आपने इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं बताई। देखो, मेडिसिन इसलिए नहीं बताई कि यदि आप अपने पशु गाभिन ठहराना ही चाहते हैं तो आपको जो डिवर्मिंग मिनरल मिक्सर पाउडर, साथ में आपके पशु को हीट में लाने के लिए कौन सी बोलस का प्रयोग करना चाहिए, टेबलेट का, वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो आप आकर के दें। उसके बाद में यदि हीट में आ जाए तो आप ये जो पाउडर हैं या लिक्विड हैं, जो मैंने जो ये विधि बताई है, इस विधि का यदि प्रयोग कराएंगे तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस विधि से आपका पशु के गाभिन भी ठहर जाएगा। रही बात यदि आपके पशु बार बार रिपीट होते हैं, इसके बारे में तो आपके लिए और लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए वह भी आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। ये एक वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, जो कि आप पशुपालक हैं या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ जितना हो सकता आप शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी नॉलेज हो जाए कि हमारी गाय भैंस गाभिन क्यों नहीं हो रही है। इन्फेक्टेड हैं तो नहीं हो पाएंगी, उसका ट्रीटमेंट ही हो पाता है। ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।